Okay, let's do this. मेरी एक बड़ी बहन है which I dearly love and she has always been a support system for me throughout my life and I think this is my moral duty now to talk about this because honestly I don't think we are doing enough to protect our sisters. This is the biggest story from India. Hospital services across India are shut. Thousands of doctors are on strike across the country. Delhi, Pune, Kolkata, everywhere. A woman trainee doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall. Raped and murdered in Kolkata. And a story will make your blood boil. We just cannot take this and justice has to be served. The culprits have to be arrested. Protests across Kolkata against what being seen. So last week, a female doctor was on a 36-hour duty in Arjikar Medical College and Hospital in Kolkata. लगभग रात के 2 बजे she went to the seminar hall probably to rest because गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की आराम करने के लिए कोई जगह नहीं होती, कोई डॉक्टर्स रूम नहीं होता. पर अगले दिन उस लड़की की सेमी न्यू डेड बॉडी वहाँ से फाउंड होती है. मैनेजमेंट कॉल करती है उनकी फैमिलीज को और बताती है कि आपकी लड़की ने सुसाइड किया है. जब उस लड़की की फैमिली वहाँ पहुँचती है तो उन्हें अपनी बच्चे की शक्ल तक दिखाने से मना कर दिया जाता है. उस लड़की की फैमिली को उसी सेमिनार हॉल के बाहर घंटों तक इंतजार कराया जाता है जहां उनकी बेटी पिछले ही रात तड़प तड़प कर मरी थी. और फाइनली जब उन्हें अपनी बेटी को देखने दिया गया, दिस इज हाउ दे डिस्क्राइब्ड इट. जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया. और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है. आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है. इवेंचुअली उनकी बेटी की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया एंड द रिपोर्ट दैट केम आउट वाज एब्सोल्युटली हॉरिफाइंग. उनके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव मिला है. आरोपी ने डॉक्टर की चीख दबाने के लिए उनकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया. गला घुटने से उनकी मौत हो गई. डॉक्टर के सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे वो चिल्ला न सके. पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट के निशान मिले हैं. फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए. दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था. लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में काफी मात्रा में सीमेन मिला है. गोस्वामी ने कहा है कि इतना सीमेन सिर्फ एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर ही संभव है. इंटरेस्टिंगली अब इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया है और आरजीकर कॉलेज इज हेल बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग दिस एविडेंस. दे इवन ट्राइड टू डिस्ट्रॉय द सेमिनार हॉल जिसमें ये इंसिडेंट हुआ है. व्हाट आर दे ट्राइंग टू हाइड? हु आर दे ट्राइंग टू प्रोटेक्ट? Was there a different motive for this rape and murder altogether? Did she know something? We don't know. But there is one suspect that they have caught. उसका नाम संजय रॉय है. Apparently उसके पास हॉस्पिटल के काफी डिपार्टमेंट्स का एक्सेस था because he was a civic volunteer there. अरेस्ट के बाद पुलिस को पता चला कि संजय रॉय की 4 बार शादी हो चुकी है, जिसमें से 3 बार उनकी बीवियों ने उन्हें इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उन्हें फिजिकली टॉर्चर करते थे. He is also a porn addict और उनके फोन से जो पुलिस को वीडियोस मिली हैं, they were brutal. But notably, this also makes him a very easy scapegoat. There is evidence to confirm that he is a culprit, but there is also evidence to prove that he is not the only one. Who are the others? Are they more powerful? We'll leave that for CBI to investigate. Now, there are 2 problems जो मुझे अब एड्रेस करनी है, जिसमें से पहली है हमारे देश में डॉक्टर्स की सेफ्टी. मेरा पहला सवाल यह है कि डॉक्टर को रेस्ट करने सेमिनार हॉल में जाना ही क्यों पड़ा? Why don't we have separate doctors room जहां पे वो जाके रेस्ट कर सकें? और दूसरा सवाल ये कि 36 घंटे की ड्यूटी होती ही क्यों है? Being a doctor is one of the most crucial and stressful job in the world. उनकी एक गलती से किसी की जान तक जा सकती है. Doctors need enough rest to function properly and do what they do best, save lives. So, we spoke to a resident doctor to understand what they go through in their daily lives. The major issue which जो मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी वजह से ये हुआ, शायद सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि जो ईज है टू टारगेट डॉक्टर्स. इट्स द मेन रीजन because of what every single day, every other day in entire India, there are multiple incidents are happening of violence against doctors. And this time it went one step ahead, including rape and violence. The most important thing which I want to point out here, आज हमारे देश में आप एक पुलिस वाले हो, एक लॉयर हो. कैन यू इमेजिन अ पर्सन बीटिंग अ लॉयर इन द कोर्ट? आप एक ऑटो वाले को नहीं मार सकते. दे हैव सच अ स्ट्रॉन्ग यूनियन, बट अ डॉक्टर कैन बी बीटन एनीवेयर.
एटलीस्ट सेफ्टी तो हम डिजर्व करते हैं, हम रेस्ट रूम तो डिजर्व करते हैं, हम इज्जत भी गई भाड़ में। आप लोग भगवान कहते हो डॉक्टर्स को, बट नहीं है, मत बनाओ भगवान, हमें इंसानों की इज्जत दो। दिस टाइम वी आर ऑन अ स्ट्राइक, आई एम ऑल्सो ऑन स्ट्राइक, आई एम प्रोटेस्टिंग, द एंटायर रेजिडेंट कम्युनिटी एंड ऑल द मेडिकल फ्रेटर्निटीज प्रोटेस्टिंग। वी वांट सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। अब जो दूसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इंडिया की रेप प्रॉब्लम। And it is a well-known fact that India is the rape capital of the world. NCRB के 2021 के डेटा के मुताबिक 31,000 से भी ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं, जो कि होते हैं more than 86 केसेस एवरी सिंगल डे। जब भी हम ऐसी किसी घटना के बारे में सुनते हैं तो हम कह देते हैं कि ऐसा तो कोई जानवर ही होगा जो कर सकेगा। इनफैक्ट बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये पाया है कि मेजॉरिटी ऑफ रेपिस्ट काफ़ी नॉर्मल बिहेव करते हैं, और इतने नॉर्मल कि एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से 89% ऑफ रेपिस्ट विक्टिम के पहचान के ही होते हैं। यू हर्ड इट राइट, 89%। जिससे हमें पता चलता है कि रेप करने वाले कोई अलग नहीं दिखते, वो हमारे आसपास ही होते हैं। पर अब इनकी साइकोलॉजी पे आते हैं कि रेपिस्ट रेप करते क्यों हैं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है, ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। अब ऐसी थॉट प्रोसेस को समझने के लिए रिसर्चर्स 2 थ्योरी देते हैं। पहली है एवोल्यूशनरी थ्योरी, जिसमें यह क्लेम किया जाता है कि रेपिस्ट रेप करते हैं क्योंकि सबकॉन्शियसली वो रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं। देयर डेस्परेशन रीचेस अ लेवल जो कि उनके मॉरल से बड़ी हो जाती है। बट इस थ्योरी के काफी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, जैसे कि अगर ये थ्योरी सच है तो पूरे दुनिया के रेप के नंबर सेम क्यों नहीं है, या फिर जो विक्टिम्स हैं उनमें छोटी बच्चियां या फिर बूढ़ी औरतें क्यों होती हैं। अब दूसरी थ्योरी ये है कि इसमें सोसाइटी की गलती है, बट जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो थोड़ा गलत है। वो कहते हैं कि इंडियन मेन आर सेक्स स्टार्व्ड, बट रिसर्चर्स ने बताया है कि दिस इज एक्चुअली नॉट ट्रू। सेक्स इज एक्चुअली नॉट अ मेजर मोटिवेशन बिहाइंड रेप, इट्स एक्चुअली asserting dominance and power. Rape is not a crime that is all about sex. It's a crime that's about power, suppression, domination, intimidation, and it's been working for the longest time. हमारी सोसाइटी में हम इक्वालिटी की बात तो करते हैं, पर कई मामलों में लड़कियों को लड़कों से कम समझते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, डेटा बोलता है कि ऑन एन एवरेज 58% औरतों को घर से बाहर निकलने तक के लिए घर की किसी मर्द की परमिशन लेनी पड़ती है। एंड दिस इज मोर रूटेड देन यू थिंक। जींस की पैंट पहन के चलती हैं तो लड़कों को ऐसे आकर्षित होते हैं उनको देख के, तो इस वजह से लड़के और लड़कियों की दोनों की गलती रहती है, क्योंकि लड़कियां आवारा फन में घूमती रहती है सड़कों पर। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो जब तभी निकलना चाहिए। But how do you solve this problem? As for government, I don't think कि सजा बढ़ाना कोई solution है. It is actually the fear of conviction that is lacking in these criminals. I mean, more than 79% of rapes don't get reported ever. और जो रिपोर्ट होते भी हैं तो उनमें कन्विक्शन रेट जो है वो 70% से भी कम है। सो दिस गिव्स क्रिमिनल अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि वो शायद कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे, और अगर पकड़े भी जाएंगे तो शायद कन्विक्ट ही ना हो। However, the solution that I want to focus on is what we can do to protect our sisters. लड़कों, यहाँ take responsibility. We have to take responsibility for ourselves and the people around us, the people we laugh with, the people we hang out with. It's our duty that the women around us feel safe. The good men in the society need to stand up for what's right. We have to make sure that our circle respects women. Keeping our sisters safe starts here. It starts from you.